श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड में विभीषण के श्री राम जी के शरणागत होने का प्रसंग चल रहा है। विभीषण रावण की मार खा करके बार बार उससे प्रार्थना भी किए कि यद्यपि आपने मुझको मारा है फिर भी मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। फिर भी रावण ने डांट फटकार कर उनको भगा दिया। तो वे आकाश मार्ग से समुद्र के इस पार आ गए अपने मंत्रियों के साथ और वानरों के खबर देने पर सुग्रीव श्री राम जी को खबर देते हैं और श्री राम जी की बड़ाई है। शरणागत किसी के को भी कभी नहीं ठुकराते, इसलिए वे उनको स्वीकार करते हैं और स्वीकार ही नहीं करते हैं, लंकेश कहकर संबोधित करते हैं और उनको लंका का तिलक भी कर देते हैं समुद्र का जल मंगा करके। अब ये मैत्री का प्रसंग जब पूरा हो गया तब श्री राम जी अब इन लोग से कहते हैं, पूछते हैं अपने मंत्रियों से सलाह। एक मंत्री प्रवर सुग्रीव हैं और दूसरे अब विभीषण भी हो गए। इन लोग से पूछते हैं अब क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए जिससे इस बड़े
समुद्र को पार करके, सेना के साथ पार करके उस पार जाया जाए। सुनु कपीस लंकापति वीरा, जेहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। श्री राम जी पूछते हैं, हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप, मछलियों से भरा हुआ यह समुद्र अत्यंत अथाह और पार करने में बड़ा ही कठिन है। कहलन केस सुनहु रघुनायक, कहलन केस सुनहु रघुनायक। कोटि सिंधु शोषक तव सहायक, यद्यपि तदपि नीति असि गाई। विनय करिय सागर सन जाई। विभीषण कहते हैं, हे रघुनाथ जी, आपका बाण इतना प्रभावशाली है कि वह करोड़ों समुद्रों को सुखा दे। फिर भी नीति ऐसी कहती है कि सागर के साथ जाकर विनय करें। नीति का मतलब है नियम, जो शाश्वत नियम है, जो सबके कल्याण के लिए, सबको मर्यादा देते हो, सबके हित का ध्यान रखते हो, ऐसे नियम को नीति के अंतर्गत मानते हैं। अब यद्यपि आप एकदम समर्थ हैं, फिर भी जिस चीज को पार करना चाहते हैं उसकी भी मर्यादा है, और यह मर्यादा आपने ही बनाई है। फिर आपको उसका इज्जत करना चाहिए, उसको भी सम्मान देना चाहिए, उसका भी आदर करना चाहिए। इसलिए नीति यह कहती है कि उससे जाकर के उसी से उपाय पूछा जाए, सागर से ही उपाय पूछा जाए, कहीं कुछ सहज मार्ग बतला दे। और प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरिहि, सकल भालुक विधारी। और कहते हैं, प्रभु सागर आपका ही कुल गुरुओं के द्वारा निर्मित है, बनाया गया है, इसलिए वह अवश्य आपको कोई उपाय बता देगा जिससे सहज में ही सारी सेना वानर भालुओं के समय बिना परिश्रम के सागर से पार हो जाएगी। सखा कही तुमनी की उपाय, करिय दैव जौ होई सहाय। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी कहते हैं, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि दैव सहायक हो तो काम बन जाए। लेकिन लक्ष्मण जी तो पौरुष पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनको यह थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि जड़ के साथ जाकर और जो नहीं सुन सकता है ऐसे को जाकर सुनाना। लेकिन राम जी के आज्ञाकारी कुछ बोलते नहीं। नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा।
फिर भी धीरे से विनय करते हैं, हे नाथ, सिंधु का क्या भरोसा है, क्यों न इसे सुखाकर अपना काम बना लिया जाए। कादर मन कहूँ एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। वो कह रहे हैं दैव दैव तो आलसी लोग दैव का आश्रय लेकर बैठते हैं और दैव दैव पुकारा करते हैं। जो साहसी हैं, वीर हैं, क्षमतावान हैं, समर्थ हैं, वे भला दैव दैव क्यों पुकारने लगे। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। श्री राम जी हंस करके कहते हैं, भाई मन में धैर्य रखो, पहले ही बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विनय सबसे बड़ा अस्त्र है, इसका प्रयोग करने से यदि काम चल जाए तो बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सर्वोत्तम रीति है और नीति है। यदि विनय से काम नहीं चलेगा तो बल तो है ही, थोड़ा देर 2-4 दिन बाद होगा, इसमें जल्दी क्या है, इसलिए धीरज धरो। अस कई प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। ऐसा कह करके भाई लक्ष्मण को समझा बुझा करके राम जी समुद्र के पास गए। प्रथम प्रणाम किन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ दसाई। श्री राम जी जाते हैं, यद्यपि अपनी महिमा को अच्छा से जानते हैं, फिर भी उनके पूर्वजों ने सागर को बनाया है, वे उसकी मर्यादा, उनको मर्यादा देते हैं। पूर्वज होने के कारण वे मर्यादा देते हैं सागर को और नमन करते हैं और उनके पास जा करके आसन बिछा करके बैठ जाते हैं। जब ही विभीषण प्रभु पहीं आई, पाछे रावण दूत पठाई। अब इधर जब विभीषण निराश होकर रावण को समझाते समझाते उसका मार खा करके इधर राम जी से मिलने चले आए, तो पीछे से रावण तो राजा था, नीतिज्ञ भी था, उसने धीरे से दूत भेजा, जाओ पता करके आओ वहाँ कौन सा खिचड़ी पक रही है, राम जी के साथ क्या सलाह हो रहा है। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपिदेह, प्रभु पुनः हृदय सराहनी, शरणागत परनेह। वे रावण के भेजे हुए दूत कपट छल से, वे राक्षस लोग विभिन्न तरह का वेश बना सकते हैं, वे लोग बंधक का भेष बना करके सब तमाशा देख रहे हैं कि कैसे श्री राम कृष्ण जी, यद्यपि राक्षस शत्रु का भाई आया था, शरणागत होकर के उसको भी अभय दिए, और अभय ही नहीं, उसको राज तिलक भी किए और उसकी मंत्रणा भी स्वीकार करके अभी समुद्र के किनारे आसन बिछाकर बैठ भी गए हैं। तो राम जी की करुणा को और राम जी के मर्यादा पालन को देख करके वानर वेश में राक्षस वो भी गदगद हो गए। प्रगट बखानहि राम स्वभाव, अति सप्रेम गावि सरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहीं आने। वे आपस में श्री राम जी के प्रेम और गुणों की बड़ाई करने लगे और वे भूल गए कि यहाँ गुप्तचरी करने के लिए आए हैं,
खबर लेने के लिए आए हैं क्या क्या पक रहा है। और जब उनका अपने उद्देश्य के प्रति होश नहीं रहा राम जी के गुणों को देख करके, तो वे राक्षस के रूप में बंदर भालू के द्वारा दिख पड़ गए। बंदर भालू देख गए कि ये गुप्तचर है और तुरंत पकड़ करके सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब गान, अंग भंग करि पठबहु निश्चर। अब सुग्रीव के पास ले आए तो सुग्रीव तुरंत आर्डर देते हैं कि है बंदरों, इन लोगों को मारो मत, अंग भंग कर दो, कुछ अंग को काट दो, ऐसा करके उनको फिर वापस भेज दो, ये जाकर रावण को इसकी खबर देगी। सुन सुग्रीव बचन कपि भाई, बाँधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव का आदेश पाकर के बंदर लोग बहुत जोर से दौड़े और ये गुप्तचरों को बांधकर सेना के अंदर, वानरी सेना के अंदर चारों तरफ घुमाए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेई कौशलाधीश कै आना। और बहुत तरह से प्रताड़ना करने लगे, मारने पीटने लगे और उनके नाक कान भी काटेंगे जैसा सुपर्णखा को काट दिए थे। तो ऐसी नौबत आ गई तो वे गुप्तचर कहते हैं जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी की सौगंध है। अब राम जी की दुहाई देने लगे। सुनि लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। जब वे गुप्तचर श्री राम जी की दुहाई देने लगे तो एक बात लक्ष्मण जी के कानों तक जा पहुंची और तब उनको गुप्तचरों पर दया आ गई और वे हंसकर सभी बंदरों को बुलाए और बोले कि इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं, जाओ। रावण कर दीजहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती। और लक्ष्मण जी कुछ संदेश भी दे दिए कि ये संदेश रावण को के पास जाकर पहुंचा दो। क्या कहें? कहु मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। सीता दे मिलहु न तो आवा काल तुम्हार। कहते हैं लक्ष्मण जी कि उसे जबानी मेरा संदेश सुना देना और मेरा संदेश कृपा से भरा हुआ है। उसे कहना सीता जी को देकर वे राम जी की शरण में आए, नहीं तो उसका काल अब निकट आ गया है। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। सभी दूत छुटकारा पा गए, लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाए और राम जी के गुणों की प्रशंसा और वैसे ही उदार लक्ष्मण जी का स्वभाव का वर्णना करते हुए वे रावण के तरफ चल दिए। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाए। वे आपस में राम जी की प्रशंसा करते हुए लंका चले गए और रावण के पास जाकर उसको सिर नवाए। बिहसि दशानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपनि कुशलाता। उनि कहु खबरि विभीषण केरी,
जाहि मृत्यु आई अति मेरी। रावण हंस करके कहता है, अरे सुख, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर विभीषण का समाचार सुनाओ, जिसके अति निकट मृत्यु आ पड़ी है, क्योंकि वो शत्रु के साथ जा मिला है और हम अब शत्रु को मारेंगे तो उसको भी मारेंगे। तरत राज लंका सठ त्यागी, होई जव कर कीट भागी। पुनि कहु भालु की सकट काई, कठिन काल प्रेरित चली आई। पूछता है, मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग कर दिया। विभीषण राजा का भाई था, वो राज्य के सुख का कुछ तो अंश भोग अवश्य ही करते थे। इसलिए वो बोलता है, मूर्ख राज्य कर रहा था, इसको छोड़कर अभागा जौ के कीड़े के समान जाकर फिर जौ में मिल गया, और जैसे जौ के साथ धूम पिसा जाता है वैसे ही उसकी गति होगी। और फिर पूछता है, बानर भालू की सेना का हाल कहो, जो कठिन काल की प्रेरणा से हमारे पास स्वयं चले आए हैं, क्योंकि बानर भालू हमारे भोजन हैं, हम उनका भोजन करके आनंद पाएंगे। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बेचारा। कहु तपसिन कै बात बहोरी, जिनके हृदय त्रासति मोरी। और रावण पूछता है, जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया, समुद्र नहीं होता तो अभी बंदर भालुओं को हम लोग खा जाते। अब एक समुद्र है बोल करके उस पार है, इसलिए अभी तक जीवित रह रहे हैं। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तब तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा लेते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरे प्रति बहुत डर है। कि भई भेंट के फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसि ननि कुंडल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। रावण पूछ रहा है, सुख सारण, क्या वे सब मेरा यश सुन करके सीधे भाग गए क्या? शत्रु सेना का तेज बल तुम क्यों नहीं बताते? तुम क्यों भौचक्के से चकित से मुझको देख रहे हो? नाथ कृपा करि पूछें जैसे, मानव कहा क्रोध तजि जय तैसे। अब शुक दूत बोलता है, हे नाथ, आपने जिस प्रकार से प्रश्न किया, अब मैं उसी प्रकार से आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप क्रोध को छोड़कर मैं जो कहूँ उसको एक बार सुन लीजिए। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते सारा। कह रहा है, जब तुम्हारा छोटा भाई राम जी से जाकर मिला और जाते ही उन्होंने लंका का राज्याभिषेक कर दिया। अभी जीते नहीं, जीतने के पहले ही राम जी विभीषण को बिना मांगे लंका का राजा बना दिया। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांधि दीन्हे दुख नाना। श्रवण नासिका काटै लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। कह रहे हैं, जब वो लोग जाने कि हम आपके दूत हैं तो हमारे नाक कान काट लेने लगे। तब हमने राम जी की शपथ ली
तो वे हमको छोड़ दिए। पूछ्यु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। और हे नाथ, आप राम जी के सेना के विषय में पूछते हैं, सैकड़ों मुख से भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। करें बहुत तरह के, बहुत वर्ण के, बहुत आकार के, बहुत दिल डोल के, कितने प्रकार के बंदर भालू हैं जिनका कि वर्णन किया नहीं जा सकता। और उनके मुख विशाल से विशालतर हैं और जो देखने में बड़े भयंकर लगते हैं। जय पुर दहे सुत तोरा, सकल कपिन महते बलु थोरा। और है ना, जो बंदर आकर तुम्हारे पुत्र को मारा, अक्षय कुमार को, और लंका को जलाया, वो तो देखने में जो भयंकर भयंकर विशाल बंदर भालू हैं उनसे बहुत कम बलवान दिखता है। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। कहते हैं असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर वे सब योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है, वे बड़े ही विशाल हैं। विविध मयंद नील नलांगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ जामवंत बल राशि। अब कुछ के नाम भी बताए। उनके नाम हैं द्विविध, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्य, दधिमुख, केसरी, निषठ, सठ और जामवा। ये सभी बल की सीमा है, बल की राशि है। ये कपि सब सुग्रीव समाना, इन समकोटि न गणई को नाना। ये सब जिन बंदरों का नाम हमने लिया, ये सब सुग्रीव के समान बलवान हैं। सुग्रीव का नाम इसलिए ले रहे हैं कि रावण सुग्रीव के भाई बाली का बल जानता है। बाली पकड़ करके उसको 3 समुद्र के यहाँ कांख में पकड़ करके 3 समुद्र गया और वहाँ सूर्य की आराधना किया और पकड़े रहा। फिर पकड़ करके लेकर उनके अपने राजधानी में भी ले गया। अंगद आदि रावण से खेलते थे। फिर बाद में पुलस्त्य मुनि जाकर के उसको छुड़ा दिए। इसलिए ये दूत कह रहे हैं सुग्रीव के समान ये सब बलवान हैं और बहुत भयंकर हैं। राम कृपा तुलित बल तिन्हि, तृण समान त्रैलोक कहीं गनहि। और श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलित बल, अतुलनीय बल आ गया है। वे तीनों लोग को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंधर, पद्माठारह यूथम बंदर। वो करें गन्ना तो दूर की बात हुई, लेकिन जो बंदरों के मुख से सुना 18 पद्म, ये बंदरों के सेनापति हैं। 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। अब सेनापति जब इतने हैं तो सेना कितनी होगी इसकी आप कल्पना करो। नाथ कटक महसो कपि नाही, जो न तुम्हि जीतै रण माही। और अपना सारांश सुना रहा है, हे नाथ, जो भी सेना है उसमें कोई भी बंदर ऐसा नहीं दिखा जो तुम्हारे को परास्त न कर दे।
परम क्रोध मीजहि सब हाथा, आय सुपैन देहि रघुनाथा। वे अत्यंत क्रोधित हैं तुम्हारे ऊपर और अपना हाथ मल रहे हैं कि कब आदेश मिले तुम्हारे ऊपर उछल कर आ जाएं। लेकिन राम जी उनको अभी आदेश नहीं दे रहे हैं। सो सही सिंधु सहित झस ब्याला, पूरहि नत भरी कुधर विशाला। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे। ऐसा उनके अंदर दृढ़ विश्वास है। मर्दिम गर्द मिलवहि दस शीशा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। गर्जहि तर्जहि सहज शंका, मानहु ग्रसन चहत हहि लंका। और वे लोग रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे, ऐसा कह रहे हैं। सब वानर ऐसे वचन कह रहे हैं, सब सहज में ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल जाना चाहते हैं, खा लेना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहीं संग्राम। दूत बता रहे हैं, सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु श्री राम जी हैं जो सर्वेश्वर हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को भी जीत सकते हैं, ऐसी उनकी सामर्थ्य है। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहस सत कहीं न गाई। सकसर एक सो सत सागर, तो भ्रात ही पूछे नवनागर। कहते हैं रामचंद्र जी का तेज सामर्थ्य, बल और बुद्धि अधिकता में लाखों शेष जी भी गाते गाते उनका पार नहीं पा सकते हैं। वे एक ही बाण में सैकड़ों समुद्रों को सुखा देते हैं, परंतु नीति में इतने निपुण हैं कि वे तुम्हारे भाई से उपाय पूछे। दासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। और तुम्हारा भाई जब सुझाव दिया कि सागर से आप रास्ता मांगिए, और इस सुझाव को मानकर वे समर्थ होते हुए भी सागर के पास रास्ता मांगते हुए बैठे हैं। सुनत बचन बिहसा दस शीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। रावण ये सब सुनकर कि राम जी समुद्र से उपाय मांग रहे हैं, खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। जो मेरे भाई का सुझाव मान करके जड़ समुद्र को से रास्ता मांगने लगा, जब ऐसी छोटी बुद्धि है तभी तो बंदर भालू की सहायता से हम राक्षसों को पार पाना चाहता है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ वृषाका करसि बड़ाई, रिपु बल बुद्धि था हमें पाई। रावण बोलता है, स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण मान करके उसको स्वीकार करके उसने समुद्र से बाल हटकर उससे रास्ता मांगा। ऐसे मूर्ख की झूठी बड़ाई भला तू क्यों करता है? बस मैंने शत्रु के बल और बुद्धि की थाह पाली, अब रहने दे।
सचिव सभी तब विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के। वो कह रहा है विभीषण जैसा डरपो जिसका सचिव हो, मंत्री हो, विजय विभूति उससे कोसों दूर रहेगी, वो कभी नहीं जीत सकता। सुनिखल बचन दूतर बारी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। अब जब दूत तो राम जी की मर्यादा देख चुके थे, विभीषण लक्ष्मण जी की उदारता देख चुके थे और विभीषण का राज्याभिषेक भी देख चुके थे। ये सब देख करके वो यथायथ वर्णन कर रहे थे, लेकिन रावण हंस करके उसको एक बात में उड़ा दिया। तब दूत को बड़ा भीतर भीतर क्रोध आ गया और लक्ष्मण जी द्वारा दी हुई पत्रिका उसने रावण के आगे बढ़ा दी। रामानुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ावो छाती। तब वो बोला कि राम जी तो कुछ नहीं कहे, लेकिन उनके भाई, छोटे भाई लक्ष्मण, ये एक पत्र तुम्हारे लिए भेजे हैं, इसको किसी से पढ़वा लो और अपनी जो छाती है ना जुड़ा लो, जो उमंग है तुम्हारा उसको ठंडा कर लो। बिहसी बाम कर लिंगी रावण, सचिव बोले सठलाग बचाओ। हंस करके रावण बाएं हाथ से वो पत्र लिया और सचिव को देकर उसको पढ़ने को बोला। बाएं हाथ से लेने का मतलब है अवज्ञा करके लेना। नीति कहती है कोई भी अच्छा चीज है, शुभ संकल्प है, दाहिने हाथ को आगे बढ़ना चाहिए, फिर जरूरत है तो उसके साथ बायां हाथ भी जाएगा। लेकिन रावण तो इन तपस्वियों को तुच्छ समझता है और अवहेला की दृष्टि से उनका हर बर्ताव ग्रहण करता है। बात मन ही रिझाई सठ, जनि घालसी कुलखीस, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अजईस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों में ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट मत कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। और यही नहीं कि तजमान अनुचैव प्रभु पद पंकज भृंग, हो ही कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान, अपने अभिमान को छोड़कर जैसा तुम्हारा छोटा भाई विभीषण राम जी के शरण गया, वैसे प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर हो जा, उनकी शरण में आ जा। अथवा हे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगे के समान जलकर तू खाक हो जा। इसमें जो तुमको पसंद हो वो चुन लो। ये लक्ष्मण जी का संदेश था और उसके सचिव ने पढ़कर रावण को सुना दिया। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सबहि सुनाई। सुन करके रावण को थोड़ा भय हुआ, लेकिन मन में एक है, मुख में दूसरा, हंसी दिखाकर सबको सुना करके कहने लगा। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा। का जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ लेने की चेष्टा करता है। देखो तो सही, छोटा तपस्वी कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, डींग हाँकता है। कह सुख नाथ सत्य सब बाती,
समझो छाड़ी प्रकृताभिमानी। अब जब ऐसे रावण बोला तब सुख विनय करके बोलता है, हे नाथ, ये अपनी स्वभाव को, आपका जो है ना सारा विश्व को जीते हो, तो आपका गर्व सातवें आसमान पर है, उस स्वभाव को छोड़कर इन बातों को स्वीकार कर लो, ये सब बातें सत्य हैं। सुनो बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। वो बोल रहा है कि हे नाथ, अपना क्रोध त्याग करके मेरा अनुरोध सुनो और राम जी के साथ विरोध को छोड़ दो। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर लाओ। कह रहे हैं राम जी बहुत कोमल हृदय वाले हैं, यद्यपि वो पूरे निखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं, उसके सम्राट हैं, फिर भी वे आपको शरण देंगे। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिही, उर अपराध नये कहु धरिही। जब आप उनसे मिलने चलोगे, प्रभु जी राम जी कृपा करके आपका किया हुआ अपराध जो आप जबरदस्ती छुप करके चुरा करके सीता जी को लाए हो, इस अपराध को राम जी, इतना बड़ा अपराध है, उनकी अर्धांगिनी को ले आए हो, फिर भी इस अपराध को भी वे क्षमा कर देंगे, क्योंकि वो कोमल स्वभाव वाले हैं। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। कहता है, हे नाथ, मेरे कहने से आप जनक सुता को, राम जी को लौटा दीजिए, मेरा कहना मान लीजिए। जब ते ही कहा देन बै देही, चरण प्रहार किन्ह सठते। जब सीता जी को लौटा देने के लिए रावण को शुभ बोला, तब एक लात मारा रावण उसको और कहा, नाय चरण सिरु चला सता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूँ पगु धारा। जब रावण नहीं मारा, उसको लात मारा, भागने के लिए ही लात मारा, तब ये शुभ राम जी के पास आया और उसके साथ रावण ने जो बर्ताव किया, उसने जो रावण को कहा, ये सब विशद रूप से राम जी के पास वर्णन किया। और राम जी की कृपा से वो अपना स्वरूप की उपलब्धि कर पाया। हुआ क्या था, शिव जी कह रहे हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के हिसाब से राक्षस हो गया था, इसलिए राम जी उसके इस राक्षस भाव को कृपा करके छुड़ा दिए। अब वह मुनि वेशधारी हो गया, मुनि बन गया, बार बार राम जी का वंदना करके और अपने आश्रम को चला गया, जहाँ वो पहले साधना करता था। विनयन मानस जलधि जड़ गए, 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति।
विनय करके प्रार्थना करके राम जी समुद्र के किनारे बैठे हैं, आस लगाकर कि अब कोई बात बताएगा, अब दरवाजा खुलेगा। लेकिन समुद्र कहाँ सुनने वाला, वो तो निश्चिंत आराम कर रहे हैं। तब राम जी बड़े क्रोधित हो गए और बोले, बिना भय के प्रेम नहीं होता, इसलिए अब इसको दंड देना पड़ेगा। लक्ष्मण बाण सरासनान सोषो पारिधि विशख कृषानु। तब क्रोधित होकर राम जी बोलते हैं, हे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण तो लाओ, मैं तीखे बाण से इसको सुखा डालूं। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। और कह रहे हैं, मूर्ख से विनती करना और कुटिल के साथ प्रेम करना, मूर्ख माने और समझ नहीं है जिसका, उससे उसके सामने विनय करना, उसके सामने अपना आरजू रखना, वो समझ नहीं सकता है। कुटिल, जो जिसके दिल में एकदम कुटिलता भरी हुई है, कभी किसी का भला नहीं सोचता, उल्टा ही करना चाहता है, भला वो उसके साथ कोई प्रेम करके उसके कुटिलता से छुटकारा पा सकता है? वो असंभव है। स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, सुंदर सदुपदेश की आशा कोई कर सकता है? कंजूस भी कभी अच्छी सलाह नहीं दे सकता, क्योंकि उसके मन में वही सब भरा हुआ है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोधी समकामी हरि कथा, ऊसर बीज बए फल जथा। कह रहे हैं, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की बात कहना, वो माया मोह में फंसा हुआ स्त्री पुत्र धन दौलत आदि को ही सार मानता है, और उससे ज्ञान की बात बताएं कि नहीं, ये सब तीन काल में है, नहीं, इनका ज़्यादा अस्तित्व नहीं है, इसको छोड़ो। वो भला क्यों छोड़ने लगा? अत्यंत लोभी के साथ वैराग्य का वर्णन, जो विकट लोभी है वो भला वैरागी हो सकता है, या वैराग्य पथ का अनुसरण कर सकता है, या उस बात को सुन सकता है? क्रोधी से शांत होने की बात कही जाए, उसका पदपक पर क्रोधित होने का स्वभाव है, भला वो कैसे सुन सकता है? और कामी के सामने भगवान की बात बोली जाए, वो हर समय कामिनी कांचन में ही उसका मन लगा हुआ है, और वो भगवान की बात सुनकर भी नहीं सुनने के समान सुनेगा। यदि कोई इनके साथ ऐसा बर्ताव करता है, तो वो ऐसे ही है जैसे ऊसर में कोई बीज बो दिया और सोचा कि उसमें अच्छी फसल लगेगी, वह सब फसल ऐसी ही नष्ट हो जाएगी, बीज भी नष्ट हो जाएगा। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। राम जी लक्ष्मण को शुरू में ही कहे थे कि लक्ष्मण, ये दंड देने वाली बात, शक्ति प्रदर्शन की बात अंतिम बात होती है। पहले जो विभीषण बताए कि नहीं, आज्ञा मानना, विनय दिखाना, पहले उसको, अच्छे लोगों का यही स्वभाव होता है कि पहले विनय से नहीं काम चलेगा, तो फिर दूसरा कठिन उपाय अवलंबन करना है। तो जब रौद्र रूप दिखाए राम जी, तब लक्ष्मण जी को एक खूब पसंद आया कि अब तो काम बन जाएगा। संधान्यु प्रभु विशिख कराला, उठी उदधिउर अंतर ज्वाला। ये जब भयंकर बाण
श्री राम जी अपने धनुष पर संधान किए, उसके संधान मात्र से ही समुद्र के अंदर अग्नि की ज्वाला उठने लगी, अभी मारे नहीं। उरगम मकर उरग झसक गना कुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्रलोप आयो तजिमाना। अब बाण का संधान केवल हुआ है, बाण का क्षेपण नहीं हुआ है, तभी मगर सांप मछलियां ये सब व्याकुल हो गए, समुद्र के जीव जंतु जलने लगे। यह सब देख करके तब समुद्र को होश आया, वो थर्रा गया और सबसे कीमती चीज मणिमाणिक आदि को थाल में सजा करके और अभिमान को छोड़ करके, अपनी मूर्खता को छोड़कर ब्राह्मण वेश धर करके राम जी के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। काटही पई कदली फरई कोटि जतन कोसीच, विनय मान खगेश सुन डाटही पई नवनीच। ये रामचरितमानस बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसके कर्ता धर्ता गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं को नहीं मानते हैं, स्वयं को केवल निमित्त मानते हैं। ये कथा का श्रेय शिव जी को देते हैं और शिव जी भी इसके बनाने वाले नहीं हैं। शिव जी भी किसी से सुने हैं और वो हैं काकभूषुंडी, काकभूषुंडी से सुने हैं और हंस का वेश बनाकर सुने हैं। साक्षात शिव होकर के काकभूषुंडी से सुनने नहीं गए, क्योंकि खग बोल रहा है और खग का स्वरूप हो तो अच्छा से समझ में आता है और उन मर्यादा की भी एक रक्षा होती है, क्योंकि गुरु कुरूप है और चेला एकदम त्रिभुवनपति हो तो अच्छा दिखे तो अच्छा नहीं होता है। इसलिए हंस के वेश में जाकर, सभी हंस के बीच में जाकर ये शिवजी काकभूषुंडी से ये गरुड़ के लिए सुना रहे थे, ये कथा राम कथा सुने थे। इसलिए शिव जी कहते हैं काकभूषुंडी जी का प्रसंग कि हे काकभूषुंडी गरुड़ से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला को काटने पर ही फलता है। अब केला में एक बार जो फल आ गया, अब उसी तने को फल काट लिया और उस तने को कोई कितना भी पानी दे तो उससे और दूसरा फल कभी नहीं निकलेगा। उसको काट दिया तो साइड से दूसरा केले का तना पैदा होगा और उसमें फल निकलेगा, क्योंकि स्वभाव ही उसका ऐसा है। ऐसे ही नीच से विनय उसको नहीं समझ में आती। नीच के साथ डांट लपट करो तभी वो रास्ते पर आता है, वो सुनता है। इसलिए विनय श्रेष्ठ उपाय ठीक है, लेकिन जब उससे काम नहीं चले तो दूसरा उपाय भी अवलंबन करना चाहिए। सभय सिंधु गई पद प्रभु केरे, क्षमनाथ स्वभाव मेरे, गगन समीर नर जल धरनी, इनकै नाथ सहज जल करनी। अब जब किसी से दोष हो जाए तो क्षमा मांगने जाता है तो उसको विनयी तो होना ही पड़ता है। इसलिए अब समुद्र बहुत विनयी हो गया है। समुद्र भयभीत होकर जाकर पहले प्रभु की चरण वंदना करता है
और कहता है, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए, मेरे दोष बहुत हैं, मैंने कुछ नहीं परवाह नहीं किया। और कहता है, हे नाथ, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। ये स्वभाव से ही जड़ है, इसमें चैतन्य नहीं है। इसके कारण ही यद्यपि ईशावास्यम इदं सर्वम है, आप की ही शक्ति सब में है, फिर भी इसमें खूब स्वल्प मात्रा में प्रकाशित है। इसलिए स्वभाव से ही ये जड़ है और आपकी माया के कारण ही इनमें ऐसी प्रकृति हुई है। इसलिए हे नाथ, मुझे क्षमा किया जाए, इन्हीं में मैं एक हूँ। आज समय हुआ, ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यात्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेशितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवत्साय ददातरण्यं माया मृगं दैत्यैर्षितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं।